गं गणपतये नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम नर्मदा देव्यै नमः। ओम हम हनुमते नमः। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, दैनिक मानस पाठ के अंतर्गत हम इस समय किष्किंधा के आसपास हैं। स्फटिक शिला पर भगवान राम अपना चौमासा बिता रहे हैं और शरद ऋतु आ गई है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। अब इस समय तो भैया दोनों भाई परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए और बरसात बिता दी और अब आ गई शरद ऋतु। अब इसमें फिर लक्ष्मण से कहते, देखो लक्ष्मण 4 महीना हो गए भैया, पूरी बरसात हो गई और सरिता सर निर्मल जल सोहा, और संत हृदय जस गत मद मोहा। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो वही सोख संतोष। फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया था, लक्ष्मण जी को बताया था कि कैसा कैसा इस प्रकार से क्षुद्र नदी वल चली तुराई, जिम थोड़े धन खल बोराई, और जिम स्वतंत्र हुई वगैरह नारी। ये नाना प्रकार के क्या समझाया। नीति भी वर्षा ऋतु का वर्णन करते करते नीति शास्त्र पूरा का पूरा रख दिया उन्होंने। जीवन की पूरी पद्धति बता दी कि जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। अब वर्षा शरद ऋतु में क्या हुआ कि फूले काश, काश नाम का एक घास होता है और वो फूल जाता है वर्षा में। जो पानी बंद होता है, बरसात गई और उसमें नए नए फूल आ जाते हैं। तो जानू वर्षा का तो प्रकार, उसे देख करके लोग समझ जाते हैं। इधर तो हमारे गांव में कौड़ीला पक्षी निकल आए, समझ लो कि वर्षा गई। क्योंकि हर आदमी तो खेत में जाता नहीं है, आंगन में कौड़ीला जरूर आ जाता है। पर किसान जानते हैं काश फूल जाता है, समझ जाते हैं भैया बरसात अब बूढ़ी हो गई, अब तो छुटपुट पानी गिरेंगे, जहाँ तक डोंगरे गिरेंगे। डोंगरे कहते हैं हमारे यहाँ भैया बरसात के बाद जो पानी गिरता है, कुआर का पानी, बड़ा भागवानी, ऐसा कहते हैं लोग। और उदित अगस्त है, अगस्त तारा उदित हो जाता है तो उसके होते ही रास्ते का पानी सूख जाता है। और कैसे सूखता है, उदाहरण देते हैं। यूँ लोभई शोक है संतोषा, जैसे लोभी आदमी असंतोष ही रहता हमेशा, उसे कभी संतोष नहीं होता। 10 मिल गया 50, 50 मिल गया 100, 100 मिल गया 1000। मतलब लोभ का कोई थोब नहीं है। गांव में कहते हैं भैया लोभ का कोई थोब नहीं। मैंने अपनी एक सरस्वती वंदना में प्रार्थना की है भगवती सरस्वती से कि लोभ ने फिर क्षोभ जग में कर दिया, तान वीणा की सुना दे शारदे। तो ऐसी वीणा बजा ताकि कम हमारा लोभ की वृत्ति कम हो जाए और भगवान के प्रति ध्यान चला जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोभ या लोभी आदमी को संतोष नहीं होता। उसी प्रकार से ये मिलो भाई शोक है, जैसे लोभ संतोष को शोक देता है, यानी वहाँ फिर असंतोषी अतोष हो जाता है। इसी प्रकार से सरिता सर निर्बल जल सोहा, संत हृदय जस मुगत मत मोहा। संत के हृदय में मद और मोह घमंड नहीं होता भाई, वरना मोह माया के चक्कर में रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे निर्मलता आ जाता, मन निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से सरिताओं के तालाब का पानी जो है निर्मल हो गया। रस रस सूख सरत सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। देखो रास्ता बता दिया भाई, अपने को एक शिक्षा दे दी। राम जी कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी जो है धीरे 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 धीरे, एकदम से माया ममता नहीं छूटती। ममता कैसे छूटती है, धीरे धीरे छूटती है। इस प्रकार से धीरे धीरे पानी, तालाब का, नदियों का पानी एकदम से बंद कम थोड़ी होता है। वर्षा गई, थोड़ी धूप शुरू हो गई, और जो सूरज महाराज जो अपनी किरणों को बाण फेंकेंगे तो घायल हो जाएगा अपन जल, और घायल होकर के धीरे धीरे इधर उधर भागता फिरेगा, सूख जाएगा। जानी शरद ऋतु खंजन, हाँ आ गए खंजन पक्षी। देखो हमारे यहाँ कौड़ीला बोलते हैं, देखो भूले नहीं गोस्वामी जी, खंजन पक्षी भी आ गए। पाए समय समी सुकृत सुहाए, जैसे समय पर पुण्य कभी हमारे साथ कोई घटना हो जाती, बच जाते, कहते भैया कोई पुण्य आड़े आ गए,
पुण्य आ गए। तो ऐसे जब पुण्य आ जाते हैं, सही समय पे आते, पुण्य हर समय हर जगह थोड़ी आते हैं। इस तरह जैसे कि समय पर ही खंजन पक्षी आते हैं, कैसे पता चल जाता भैया उनको कि बरसात गई, चलो अब। कुछ लोग तो गांव में कहते हैं विद्वानों, कुछ हमने अपने वृद्धों से सुना है कि ये इनके एक यहाँ पर पंखु उगाता है, रहते यहीं पर है वो, पर खंजन पक्षी के पंखु उगाया जाता है, सर पर पंखु निकल आता है, तो उसके कारण वो दिखाई नहीं देते। और वो पंख किसी को मिल जाए तो आदमी के पास में रहेगा तो आदमी भी नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ हो बुजुर्गों से हमने बहुत पहले सुना है। तो खंजन पक्षी रहता है, वो कहाँ जाएगा, कहीं संसार दिखाएगा थोड़ी हो जाएगा। तो किंतु इधर उधर कहीं रहता होगा, वो बरसात में नहीं आता, आंगन आंगन में नहीं आता। तो पंग जा और पंक न रहनु सोय यस धरनी, नीति निपुण नृप की जिमि करनी। जैसे राजा की, जो सुंदर राजा नीतिवान राजा होता है, उसकी करनी अच्छी होती है, उसी प्रकार से पंक न रहनु, न धूल समय न धूल है और न कीचड़। देखो आप, और सब एक एक देखा है उन्होंने, वही भोगा है, गांव के रहने वाले हैं वो। तो कोई शहर पे कोई कमरा मुखी जैसे कभी थोड़ी आज के कमरे में बैठ करके गांव के ऊपर कविता लिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, राम जी कह रहे हैं भाई, है जाल जल संकोच विकल भई मीना, बुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। जो मूर्ख परिवार वाला होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, जो कमा नहीं सकता, उस प्रकार से दुखी होता है। ऐसे ही जल कम पड़ जाने से मछलियाँ भी तकलीफ में आ जाती हैं, क्योंकि सुखी मीन जानी रे अगाधा। सुखी मीन कहाँ होती, इसमें मछलियाँ कहाँ सुखी रहती? बोले जहाँ अटाटूट पानी रहता है, जहाँ पानी का कभी कमी नहीं रहती, खूब किलोने करती रहती। बिनु घन निर्मल सोय आकाशा, हरिजन एव परिहर सब आशा। भगवत भक्त सब आशा जैसे छोड़ देता है, उसी प्रकार से आकाश में बादल इधर उधर हो गए, निर्मल हो गया बादल आकाश। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी, कहूँ एक पावो भगत झिमि मोरी। राम जी कह रहे भैया लक्ष्मण, देखो कहीं कहीं ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी वृष्टि हो रही, कहीं कहीं, और जो हम डोंगरे कहते हैं भैया, कहीं कहीं पानी गिरता, कहीं नहीं गिरता, बचा खुचा पानी थोड़ा बादल छोड़ते जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं जैसे कि हर आदमी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। चले हरस तज नगर नरपौर, तापस बन के बेकार, जिमि हरि भगत पाय आश्रम तथा ये आश्रमी चारा। उपमाओं की जो झड़ी लगा दी उन्होंने। देखिए अब आप, ऐसा शरद का वर्णन भी आपने कहीं, एक ऋतुसार नाम जरूर सुना है हमने, कालिदास ने ऋतुसार लिखा है, उसमें भी प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हमने शाकुंतलम जरूर पढ़ा है, शाकुंतलम पढ़ा है, रघुवंश पढ़ा है, पर ये देखने में ऋतुसार नहीं आया हमारे। तो देखिए आप, चले हरस तज नगर नृपो, और राजा लोग भी यात्रा पर चल देते हैं। कभी कभी क्या है, देखना है, अब चढ़ाई करना है, किसी को जीतना है, दुश्मन पे विजय प्राप्त करना है, तो बोले बहुत डंका बज रहा। दशहरे, विजयदशमी कहते हैं विजय दशहरे से। तापस बने का विकार, तपसी और बनिया और भिकारी, ये जो है ये चौमासे में इतना पानी गिरता था, इतना कि एक जगह रहते हैं लोग। आज भी हमारे यहाँ पर नर्मदा जी की जो परिक्रमा की जाती है, नर्मदा नदी की जो परिक्रमा होती है, उसमें 4 महीने एकादशी से लेकर के एकादशी तक लोग एक जगह चौमासा व्यतीत करते हैं। साधु लोग इधर उधर नहीं जाते, एक जगह रह करके आसपास के गांव में जाइए, भीख मांग के ले आएंगे और अपना 4 महीना आराम से निकालेंगे। जिमि हरि भगत पाए श्रम तथई आश्रमी चार। जैसे हरि भगत भक्ति पाकर के चारा नाना प्रकार के साधन श्रमों को त्याग देते हैं। अब यहाँ अर्थ बता दिया उन्होंने। देखो अब अर्थ करने वाले टीकाकार भी बड़े विद्वान लोग होते हैं भाई। यहाँ साफ लिखा है तथा ही आश्रमी चार, चारों ही आश्रम छोड़ देते हैं। यानी भक्त जो है जात विहीन हो जाता है। भक्ति कोई जात होती है क्या? हरि जन जान प्रीति अधिकारी, राम भजे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजा सो हरि का होई। ये आश्रम चार साफ लिखा है कि हरि भगत ही पा, जो हरि का भक्त हो जाता है, फिर ना तो ब्राह्मण रहता है ना हरिजन होता है, केवल भक्त होता है, चाहे वो रैदास हो चाहे तुलसीदास। ये है खास अर्थ उसका। आश्रमी तथा ही आश्रमी चार। और पर्यार्थ क्या लगा दिया? एक अर्थ ये भी होता है नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। साधन कोई त्यागता है? हरि भगत क्या? अरे भक्ति करेगा, खाना पीना छोड़ेगा क्या? और कोई साधन तो अपने कुछ तो करना पड़ेगा। कर्मयोगी कर्म तो करना ही पड़ेगा उसे। खैर
ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है। ये तो विद्वानों का शब्दों को लेकर के कहाँ से कहाँ उड़ जाते हैं विद्वान लोग हैं। अभी मैं एक पढ़ रहा था, अभी एक पत्रिका पढ़ रहा था, एक जयपुर से निकलती है क्या, साहित्य तुलसी सौरभ, उसमें लिखा है कि तिरुपति बालाजी के जो भगवान हैं, जो विष्णु के रूप में आज पूजे जा रहे हैं, वो विद्वानों ने पहले शिव जी के रूप में पूजे जाते थे। तो विद्वानों ने कुछ जा कर के पहले तो शिव जी के रूप में पूजे जाने लगे। जब विद्वानों ने अपने तर्क के द्वारा, अपनी शब्दों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि शिव जी हैं, तो शिव जी के द्वारा, शिव जी की विधि विधान से, शिव जी की जो विधि है पूजन की, उस विधि से पूजा होती थी वहाँ तिरुपति बालाजी में। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे महात्मा हुए, ऐसे विद्वान आए, ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करके और उन शैव लोगों को, जो शिव को मानते थे कि भाई ये शिव है, ये मानने वालों को हरा दिया उनको। उसके तब से जो है भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। तो ये तो विद्वानों के बड़े शब्दों के बड़े जादूगर होते हैं भैया। क्या है, सत्य को असत्य सिद्ध कर दें, असत्य को सत्य कर दें। देखिए ना, गीता की कितने भाष्य हुए, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपने अपने अर्थ लगाते हैं लोग, और फिर गीता वहीं की वहीं। ऐसे ही गोस्वामी जी के भी एक चौपाई के जो अनेक अर्थ लगाते हैं। देखो ना, हमने बहुत पहले पंडित जी कह रहे थे कि देखो, मांगी नाव न केवटे आना है, और कहते हैं ना तो नाव मांगी न केवट आया। तो फिर बोले उनका मन हो गया था कि हम पैदल ही जाएंगे, उस पार जाएंगे पैदल। लो भाई, ना केवट मांगी नाव ना नाव मांगी न केवट आया। फिर दूसरा एक अर्थ बताया कि मांगी नाव ना, मांगी नाव थोड़ी मांगी, दरवाजा खड़े हो गए, मांगी नाव ना, जाके केवल देखो कई बार क्या होता है, हम किनारे खड़े हो जाते हैं जाकर के नदी के, तो केवल समझ जाता है उस पार का कोई उतरने वाला है, तो चलो नाव लेके चलो। तो ये भी अर्थ हो सकता है ना उसका, कि मांगी नाव। तो यहाँ क्या है, कहते हैं भैया वो साहित्यिक की दृष्टि से वो दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार जो होता है वो दो ही तरफ उजाला करता है, इधर भी और उधर भी। तो ये शब्द बड़े शब्द का चातुर्य है। तो भैया हम तो यही अर्थ बताएंगे आपको जो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है सुनो, कि जैसे हरि की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। मतलब वो सीधा सा अर्थ है, श्रम त्याग दिया। चारों जो भी साधन जिस आश्रम के होते हैं उसको मतलब नहीं रहता उनको। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।